आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद भी करता हूँ कि अब सब दोस्त जो हैं वो खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ को एंजॉय भी कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा जो इदारा है लैंड फॉर सेल पंजाब इन पाकिस्तान पूरे पाकिस्तान से ज़मीन सेल परचेज़ के काम को सर अंजाम दे रहा है और हमने बहुत से लोगों के ख्वाब ज़मीन के हवाले से कम पैसों में पूरे भी किए हैं और आगे भी जो हमारा इदारा है ना ऐसे ही आपके ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए कोशां रहेगा। तो आज की ज़मीन का जो टोटल रकबा है वो 25 एकड़ है। एक मुरब्बा ज़रूरी ज़मीन है जी। ये जो ज़मीन है वो जी है चौधरी राणा शहबाज साहिब की। उनके हवाले से मैं सारी डिटेल आपके साथ शेयर करता हूँ और उससे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि जो आज की वीडियो है ना उसके मुतल्लक जो मैं आज आपको बताने वाला हूँ वो है जी पानी के हवाले से बताऊँगा, बिजली, डेरा, मट्टी, रास्ता, लोकेशन और इसके अलावा आपने मुझसे रब्ता किस तरह से करना हो इंशाल्लाह आपको नंबर भी मैं प्रोवाइड करूंगा। तो आपने वीडियो को एंड तक वॉच करना है अगर आपने मेरा नंबर हासिल करना है। इससे पहले आपने क्या कर लेना है, आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। अगर कोई न्यू बंदा भी है ना वो मस्ट मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे ताकि ऐसी जो सस्ती और ज़रखेज़ और इसके अलावा ज़रूरी ज़मीनें हैं ना उसकी जो वीडियोज़ है ना जैसे ही मैं यूट्यूब पर अपलोड करूं तो वो आपके पास ना बर वक्त पहुंच सके और आप भी उस ज़मीन के ना हकदार बन सकें। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया कि आज की जो ज़मीन है वो चौधरी राणा शहबाज साहब की है। असल में इनके दो बेटे हैं, उनकी आपस में जो तल्कात हैं वो थोड़े से ठीक नहीं है तो जिसकी वजह से वो अपनी जो चौधरी राणा शहबाज साहब है वो अपनी ज़मीन को बेचना चाहते हैं क्योंकि जो एक भाई है उसने अपनी आधी जो ज़मीन है ना उसमें से कुछ उन्होंने अपनी ज़मीन जो है वो बेच डाली है। तो उन्होंने अपने बाप से मुतालबा किया है कि हमें जो ज़मीन है ना वो आप ना बेच कर वो जो पैसे बनते हैं ना वो हमें दिए जाएं, ठीक है। तो जिसकी वजह से वो अपनी एक मुरब्बा जो ज़रूरी ज़मीन है ना वो बेचने जा रहे हैं। तो सिंपल यही रीज़न है जो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा जो उनके घरेलू मामलात हैं उनकी तरफ हम बिल्कुल भी नहीं जाने वाले, ठीक है ना। उनकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें हम बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं रखते। तो इसके अलावा मैं आपको बता देता हूँ कि आपको ये जो ज़मीन है ना वो कितने रुपए में मिलेगी। तो सबसे पहले मैं आपके साथ कीमत शेयर कर देता हूँ कि जैसे मैंने पहले आपको थंबनेल में बता दिया बिल्कुल एग्जैक्ट यही कीमत है, 2 लाख फी एकड़ है। अब ये इतनी सस्ती ज़मीन इसलिए है क्योंकि जिस इलाके में ये ज़मीन है ना वहाँ पर ना ज़मीनों को ज़्यादा अहमियत नहीं दी जाती क्योंकि जो बाहर वाले लोग होते हैं ना जिनके पास पैसे वगैरह होते हैं तो वो उनको ये कीमत कम लगती है, लेकिन जो यहाँ पर रहते हैं ना उनको ये जो कीमत होती है ना बहुत ज़्यादा लगती है। तो इसलिए ना ये ज़मीन जो है वो 2 लाख में उन्होंने फ़ी एकड़ मुकर्रर रखी है। आप ये ज़मीन इससे कम पैसों में भी हासिल कर सकते हैं अगर आप ये एक मुरब्बा पूरी जो है ज़रूरी ज़मीन को हासिल कर लेते हैं, ठीक है। ये इस तरह से नहीं होगा कि आपने 3-4 एकड़ लिए तो ठीक है, आपको ये पूरे 25 एकड़ ज़मीन जो है वो ख़रीदनी पड़ेगी। और इसके अलावा मैं आपके साथ इसकी लोकेशन भी शेयर कर देता हूँ। आपने इसके पानी और मट्टी रास्ता इसके हवाले से मैं आपको बताने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ ये इस ज़मीन की जो लोकेशन है ना वो जी है भेरा से मशरक़ की जानब 2 किलोमीटर चक सुलेमान के करीब ये ज़मीन वाक़या है। लोकेशन मैं आपके साथ दोबारा से शेयर कर देता हूँ। ये जो ज़मीन है भेरा से मशरक़ की जानब 2 किलोमीटर दूर चक सुलेमान के करीब वाक़या है, जी हाँ। और इसके अलावा आपको मुझसे रब्ता अगर ये आपने ज़मीन ख़रीदनी हो तो आपने रब्ता मुझसे किस तरह से करना है, तो आपको अपनी स्क्रीन पर ये नंबर शो हो रहा है, ठीक है। यही मेरा व्हाट्सअप नंबर है, इस नंबर के ज़रिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं और इस ज़मीन के हवाले से मालूमात है वो मुझसे ले सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इस ज़मीन को जो पानी है वो किस तरह से दिया जाता है। तो उसके लिए ना उन्होंने सोलर सिस्टम वगैरह लगाए हुए हैं जो कि आपको ज़मीन के साथ ही मिल जाएंगे। पानी की तो कोई टेंशन नहीं है और इसके अलावा नालियाँ वगैरह बनी हुई हैं प्रॉपर तरीके से। ज़मीन जो है ना उसमें कुछ में गंदम है, कुछ में गन्ना है, कुछ जो गन्ना है ना उसमें से काट दिया गया, मज़दूर लगे हुए हैं। और जो कुछ ज़मीन है ना वो जो गंदम है ना वो उन्होंने बीजी हुई है। तो पानी की तो आपको मैं पानी का जो
तो जो पानी का निज़ाम है ना वो तो है ज़बरदस्त। बिजली यहाँ पर नहीं है, उसके लिए आपको सोलर प्लेट्स वगैरह का इंतज़ाम करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स अगर आपके पास ये पानी अगर आपके पास ये सोलर प्लेट्स हैं जिस पर आपने अपनी फसलों को पानी वगैरह देना है तो आप वहाँ पर बिजली का भी इंतज़ाम कर सकते हैं। तो डेरा यहाँ पर मौजूद है, तो डेरे में 3-4 कमरे भी हैं और इसके अलावा आप यहाँ पर अपने जो मज़दूर वगैरह हैं जो आप आगे ठेके पर ज़मीन देना चाहते हैं, अगर आप ख़रीद कर आगे उसको ठेके पर देना चाहते हैं तो उसके लिए भी मुकम्मल जो निज़ाम है ना यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा अगर आप अपने नौकर वगैरह यहाँ पर रखना चाहते हैं और ज़मीन की जो मतलब ना की देखभाल के लिए आप खुद भी रहना चाहते हैं तो आप खुद भी रह सकते हैं, तो वो तो आप पर डिपेंड करेगा। तो डेरा यहाँ पर मौजूद है। और इसके अलावा बात कर लेते हैं इस ज़मीन की जो मिट्टी है, तो मिट्टी बहुत ही ज़रखेज़ है। और क्योंकि ये जो मिट्टी मैंने पहले आपको बता दिया है कि जो मिट्टी होती है ना वो फसल की पैदावार पर ना बहुत ज़्यादा असरअंदाज करती है। अगर जो मिट्टी होगी वो ज़रखेज़ होगी तो उतनी जो फसल होगी ना वो ज़्यादा होगी। तो मिट्टी इसकी जो है वो ज़रखेज़ है। तो इसके अलावा बात कर लेते तो इसके अलावा बात कर लेते हैं ज़मीन का जो रास्ता है। तो रास्ते के लिए मैंने पहले आपको बता दिया कि यहाँ से बंदे जो है ना वो उन्होंने पहले भी फसल बोई हुई है। और इसके अलावा ना ये जो गन्ने वगैरह की अभी जो मतलब ना काश्त की गन्ना वगैरह जो अभी काटा जा रहा है ना वहाँ पर ना यहाँ से ट्रालों के ज़रिए ना वो गुजरता है। तो रास्ता भी बिल्कुल क्लियर है, ठीक है कच्चा रास्ता, लेकिन उस पर जो ट्राले गुजरते हैं ना उनकी वजह से वो ज़मीन इतनी ज़्यादा ना जो रास्ता है ना वो बिल्कुल क्लियर हो गया है, मतलब मजबूत रास्ता है, कोई आपको परेशानी की बात नहीं होने वाली। तो इस ज़मीन का जो रास्ता है बिल्कुल क्लियर है। तो आई होप आज की मैंने जितनी भी इंफॉर्मेशन आपको इस ज़मीन के हवाले से दी है आपको ज़रूर पसंद आई होगी। आपने कुछ ना इस ज़मीन के बारे में नॉलेज ज़रूर गेन किया होगा। तो आपने मुझसे अगर रब्ता करना तो जैसे मैंने पहले आपको सारी इंफॉर्मेशन दी है उसके ज़रिए आप मुझसे रब्ता कर